वैतरणी है, वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ तो जो इसमें गोता लगा लिया, स्नान कर लिया, डुबकी लगा लिया, वो स्वर्गवासी हो गया, वो वैकुंठी हो गया, वो जन्नत में जाने के लायक हो गया। मैंने कहा वेद व्यास जी, आदमी गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद स्वर्गवासी हो जाता है, क्या वैकुंठी हो जाता है, क्या जन्नत में जाने के लायक हो जाता है? तो वेद व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके, नहा नहा करके स्वर्गवासी होता, वैकुंठी होता, तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और नमाज पढ़ने वाले, माला जपने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। मैंने क्या वेद व्यास जी, आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा? तो कहने लगे स्नान करने से नहीं होगा। मैंने कहा होगा कैसे, ये तो बता दीजिए। तो कहने लगे कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित जब उसका निधन होने लगता है, देहांत होने लगता है, तो अपने पुत्र को, बेटे को बोला के कहते हैं, ए मेरे बेटे सुनो सुनो, मरने से पहले तुम ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना, कहीं जरूर पढ़ लेना। वो कहीं क्या है, वो कहीं यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह लम्मा कुंतुम वैकुंठ विराजे। मैंने कहा वेद व्यास जी, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेद व्यास जी मत पढ़िए, खुलासा कीजिए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल पाके हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से आत्मा पवित्र हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप डिलीट। ए भाई साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप डिलीट हो जाता है। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? पाप जानते हैं? जानते हैं? तो आज का मुसलमान हजरत अल्लामा खुदादीन साहब पाप नहीं जानेगा, इमाम साहब क़िबला अल्लामा तौक़ीर साहब, हमारी कौम पाप नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? है ना? आज का मुसलमान रमजान के महीना में सहरी भी खाता है, इफ्तार भी करता है, फजर की नमाज लंबी टोपी लगा के पढ़ेगा, कांधे पे फावड़ा कोदाल लाद करके खेत में जाता है और पड़ोस की पगडंडी को, डनेर को कोदाल से इतना छाटता है कि जिलेबी की तरह सीधा कर देता है। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? चौराहे पे बैठ करके अजान होती रहती है और रेडियो की तरह मुसलमान इमाम की शिकायत बजाता रहता है। आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? ऐसा लगता है कि 5 वक्त 3 वक्त का नमाजी जो है इमाम के पीछे साबुन से हाथ धो के पड़ गया हो और कहता ये इमाम सुतनवा इमाम है, ये इमाम दिन भर घूमते रहते, ड्यूटी सही नहीं देते। ऐसा लगता है कि नियत कर लिया हो पीछे इस इमाम के, इतना हाथ धो के पड़ा रहता है। ये तो चच्चा लोग है, मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है। जो ही उसकी शादी हुई, निकाही टोपी एक पीता लंबी लगा के जुमे की नमाज पढ़ता है, 2 घंटा मस्जिद से बाहर होगा, असर से पहले आएगा इमाम साहब के हुजरा में, कहेगा इमाम साहब लाइए, खाइए, खिलाइए, ठोकिए। इतने में जो ही धोखा कर ही रहा था, इतने में असर की अज़ान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब अल्लामा खुदादीन साहब, अल्लामा तौक़ीर साहब ने कहा बाबू असर की अज़ान हो गई है, चल असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, जाइए पढ़िए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वज़ू कर, और वज़ू करके चल असर की